अमन की हवाएं चल रही हैं और उन्हीं अमन की हवाओं के तनाजुर में आज बादल हैं। बहरहाल गर्मी होती है इस्लामाबाद, कल भी कोई 37 तक पहुंच गया था, लेकिन सो गुड। ज़बरदस्त। अच्छा पराचा साहब, जिस तरीके से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात हैं जिनमें फ़िलहाल हमें तातुल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जंग बंदी है और बातचीत का इम्कान बरकरार है। पाकिस्तान जिस तरीके से एफ़र्ट्स कर रहा है, जिस तरीके से पहले पाकिस्तान ने कोशिशें की और अब भी पाकिस्तान कोशिशें भरपूर तरीके से कर रहा है कि दोनों फ़रीक़ैन को बातचीत के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर एक बार फिर से लाया जाए। और अभी भी अगर हम कहें कि पूरी दुनिया की नज़र इस्लामाबाद पर हैं तो ये कहना दुरुस्त ही होगा। क्या कहेंगे सारी सिचुएशन पे आप? देखिए, तात्तुल का शिकार तो बिल्कुल। हम्म। जी पराचा साहब। पराचा साहब से हमारा राब्ता शायद मुनक़ता हो गया है, कनेक्टिविटी का इशू दोबारा से बहाल करते हैं और उस वक्त तक आपको बताते हैं कि जर्मनी की जानिब से भी जो अब ये पेशरफ्त हुई है और हमने देखा है कि स्पेन के बाद अब जर्मनी भी ऐसी सूरत हाल का शिकार है जिसमें बयानात उनकी जानिब से आ रहे हैं और बयानात में वो यही कह रहे हैं कि अमेरिका की जो पॉलिसी है साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, खुद को ही ठेस पहुंचा रहे हैं। पराचा साहब जी कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं कि अब तो दोनों फ्रीकैन चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम अब अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। यानी कल अमेरिका ने भी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ उन तजावीज़ पर गौर किया जो ईरान की तरफ से गई हुई। और सिमिलरली ईरान के वजीर खारजा, चले अल्फाज जैसे भी हों, वो कह रहे हैं कि चूंकि सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरखास्त की है तो हम इस पे गौर कर सकते हैं। इसलिए ये जो जब पहला राउंड था 11-12 अप्रैल को, उसमें नायब सदर उधर से थे, स्पीकर पार्लियामेंट इधर से थे, जो एरियाज आइडेंटिफाई हुए, अब उन्हीं एरियाज पर बातचीत जा रही है, जिसमें ईरान ने फिर 4 नुकात पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचा दिए। वो चारों नुकात उन्होंने रात को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस कर दिए। इसलिए ये तात्तुल कहने की बजाय मैं तो ये कहूंगा कि आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे भी जब बड़े यानी लीडर्स बैठ के बात करने तो मामला रेफर कर दिया जाता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। अगर ये वाकई टेक्निकल लोग अब बैठ गए हैं और बात कर रहे हैं तो मेरे नजदीक ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि टेक्निकल लोग जब निटी ग्रिटी को फाइनल करते हैं तो उसके बाद ही कोई फायदा हुआ करता है। तो लिहाजा अमन मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, सीज फायर इंटैक्ट है, दोनों के मुतालबात एक दूसरे के सामने हैं, पाकिस्तान की मीडिएशन बरकरार है। अब तो रूस ने भी कल कह दिया कि अगर साथी की जरूरत हो अमन के लिए तो हम तैयार हैं। रूस ने हरगिज नहीं कहा कि हम ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ जंग करेंगे, या चीन ने कहा कि हम अमेरिका के खिलाफ जंग करेंगे। चीन ने जो 5 नुकात पाकिस्तान के साथ मिलकर दिए वो भी अमन के लिए थे। हुर्मुज़ का खुलना भी शामिल था, यूएन चार्टर पर पाबंद अमल करना भी शामिल था। तो सब अमन चाह रहे हैं, तो ये अमन आगे बढ़ रहा है। तो ये बताइएगा पराचा साहब, इस वक्त जब हम पहले मुज़ाकरात के दौर देख रहे थे उसमें न्यूक्लियर अफजूदगी की बात थी और उसी का बड़ा चर्चा था और बताता था कि जो यहाँ पर डेडलॉक बनेगा वो इसी बात पर बुनियाद पर बनेगा। फिर उसके बाद हमने देखा है कि अब जब दूसरे मुज़ाकरात के दूसरे दौर की बात हो रही है तो इसमें कुछ चेंज हमें दिखाई दे रहा है और वो चेंज ये है कि सिर्फ अब अफजूदगी की हद तक बात नहीं हो रही है, जो अपनाए हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है उसके ऊपर बहुत हद तक बात होना शुरू हो गई है और अब शायद ये उससे थोड़ा सा वसी होता चला जा रहा है अपनाए हुर्मुज़ का जो मामला है, क्योंकि जब जंग शुरू नहीं हुई थी तब तक तो कोई मसला नहीं था, शुरू होने के बाद ये एक स्ट्रेंथ के तौर पर ईरान के पास आया और अब वीकनेस बनता चला जा रहा है। ये बात दुरुस्त है कि आपने हुर्मुज़ अब एक बड़ा मामला बन चुका है, लेकिन मेरे नजदीक ये इशू नहीं है। आपने हुर्मुज़ ईरान भी क्लियर है, अमेरिका तो कह रहा है कि खुला रहे, काउंटर ब्लॉकेड किया हुआ है। ईरान को भी मालूम है कि जो पाकिस्तान की तरफ हुर्मुज़ वाला किनारा है वो तो ईरान के पास है, लेकिन जो उस तरफ है ईरान के पार, हुर्मुज़ के पार, वो अरेबियन टेरिटरी है। ये नहीं है कि हुर्मुज़ सिर्फ एक्सक्लूसिवली ईरान की टेरिटरी से गुजर रही हो। इसलिए अब ईरान के वजीर खारजा अराक्ची साहब जब ओमान गए तो उन्होंने कोई बायलैटरल मैकेनिज्म पर भी बात की बैठ के। दैट मीन्स
वो जो ईरान का इसरार है कि सिर्फ हम ही इस पे नेविगेशन कंट्रोल करेंगे, अगर वो ओमान की पार्टनरशिप बनती है तो वो वाला जो ईरान की इंसिस्टेंस है वो तो खत्म हो गई। इसलिए हुर्मुज जो है वो उसके लिए दुनिया सेंसिटिव है। ये हो नहीं सकता कि ईरान पूरी दुनिया के साथ टक्कर ले। पूरी दुनिया क्यों सेंसिटिव है? इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज 1982 का मुआहदा, उसमें इन आबी गुजरगाहों से गुजरने की बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल गारंटीज हैं। ये चूंकि जंग हो रही थी, जंग में बम फट रहे थे, तैयारे बमबारी कर रहे थे, या मिसाइल गिर रहे थे, या ड्रोन गिर रहे थे, तो इसलिए बारूदी सुरंगें लगा दी गई। लेकिन जैसे इस जंग को बंद करने का अमेरिका पर प्रेशर था, सिमिलरली हुर्मुज के मामले पे मैं समझता हूँ ईरान पर खासा प्रेशर आएगा। हाँ, किसी एग्रीमेंट के तहत, किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत जो ईरान कंपनसेशन कह रहा है, अगर कंपनसेशन की हद तक कुछ अरसे के लिए ईरान को ये एग्री कर लिया है, ये अलग बात है। लेकिन एक्सक्लूसिव राइट के हमेशा के लिए फिर एक साइड वाले तो रॉयल्टी मांगे या टैक्स मांगे या टोल मांगे, तो दूसरी साइड जो हुर्मुज का जो मुल्क है, ओमान है, या थोड़ा सा अरब कंट्रीज का पार्ट बनता है, वो किधर जाएंगे? इसलिए पहले जंग से पहले इशू नहीं था। जंग में इस हुर्मुज को पहले ईरान ने प्रेशर डालने के लिए यूज किया, फिर अमेरिका ने जब काउंटर ब्लॉक किया, तो दैट इज अ प्रेशर टैक्टिक। इट्स अ टेक्निकल इशू, नॉट द स्ट्रेटेजिक इशू। राइट। अच्छा पराचा साहब, जिस तरीके से अभी हमने सुना कि अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, वो ये कहते हैं कि ईरानी डील को लेकर संजीदा तो हैं, लेकिन टूट फूट का शिकार जो ईरानी क़यादत है वो रुकावट है। इससे पहले सदर ट्रंप भी कह चुके हैं कि फ्रैक्चर्ड क़यादत है ईरान की, लेकिन बज़ाहिर हमें ऐसा नहीं लगता। हमें पूरी ईरानी क़यादत सेम पेज पर दिखाई देती है। और इस वक्त इस चीज़ की तो बात जिस तरह से जर्मन काउंसलर ने भी की और ये कहा कि ईरान जो है बड़ी महारत के साथ, वो जो जर्मन चांसलर है वो यही कह रहे हैं कि ईरान बड़ी महारत के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और उनकी सोच से भी ज़्यादा मजबूत और क्लियर है वो अपने मामलात में। इस पर आप क्या कहेंगे? नंबर वन, ये जो फ्रैक्चर्ड वाली बात है ना, मतलब अच्छा नहीं लगता, लेकिन गोलियां उनके अपने घर में चल रही हैं जहां वो सब बैठे हुए, और फ्रैक्चर्ड ईरान है। यानी उनको कहने से पहले सोचना चाहिए कि आपकी अपनी ग्राउंड रियलिटी क्या है। सदर ट्रंप जहाँ बैठे हैं, जहाँ हेक्सेथ बैठे हैं, जहाँ खुद रोबियो बैठे हैं, मेज के नीचे छुपे हुए हैं रोबियो साहब, वो कहेंगे जी फलां फ्रैक्चर्ड है और हम कंसोलिडेट हैं, ये अजीब सा लगता है। अब दूसरी बात है, यकीनन ईरान में एक प्रॉब्लम है कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनाई साहब, एक तो वो जख्मी है, प्लस वो जाहिर है उनको सिक्योरिटी है, क्योंकि उनके पूरे खानदान को पहले दिन ही अटैक करके शहीद कर दिया गया। तो वो जो मैसेज जाता होगा उन तक, वो बहुत सारे मीन्स से, बहुत सारे जराए से, डिफरेंट रूट से जाता होगा, उसमें डिले होता होगा। तो वो जो भी प्रपोजल है, अगर उसको फाइनल करना है तो उन तक पहुंचने में या उनकी अप्रूवल लेकर वापस आने में, मुज़ाकरातकारों तक, उस पर डेफिनेटली टाइम लगता होगा। इस हद तक तो हम इस बात को तस्लीम कर सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन ईरान इंटैक्ट खड़ा है। देखिए ना, एक मुल्क जिसने दुनिया की सुपर पावर की 40 दिन जंग बर्दाश्त की, इसराइल की टेक्नोलॉजी भी साथ है, मिलकर उन्होंने ईरान में तबाही फैलाई, ये पुलों की तबाही हुई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह किया गया, प्लांट्स को तबाह किया। फार्क जजीरे में जहाँ 90% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, प्रोड्यूस की होती हैं, प्रोसेस की होती हैं, उसको निशाना बनाया गया। तो ईरान विथस्टूड, ईरान ने स्टैंस लिया, ईरान खड़ा रहा। इसलिए यह देना कि उनकी क़यादत की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है या वो एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, अगर ऐसा होता तो वो घर ही अगर यूनाइटेड ना होता तो वो घर गिर गया होता। वो घर गिरा नहीं है ईरान वाला। घर कौन सा गिरा है? जहाँ जिस घर में गोलियां चल रही हैं। नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो बात ही ऐसी कर देते हैं, इसलिए ईरान ने 40 दिन की जंग का सामना किया है। अब तो ईरान कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, तो चले हम मुज़ाकरात पे गौर कर सकते हैं। ये रेटरिक होता है, लेकिन बहरहाल दोनों साइड का मुज़ाकरात के लिए मैं जैसे पहले बता रहा हूँ कि टेक्निकल लेवल पे बातें चल रही हैं। कितने % यूरेनियम की आपने बात की रखना है ईरान ने, कितने % नहीं रखना,
एक मॉडल है JCPOA 2015 का जो सदर ओबामा के साथ साइन हुआ था, उसमें बागा कौन, उसमें तो अमेरिका ने विद्रोह किया था। कौन था अमेरिका का सदर? यही सदर ट्रंप थे। एक मॉडल पड़ा है, उसी को आगे बढ़ा लिया जाए। 3.67% एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम में अलाउड था। ओमान के वजीर खारजा ने कह दिया था कि 0% तक ईरान तैयार है। तो ईरान ने तो एटम बम को वैसे भी हराम करार दिया हुआ है। कोई कहे कि ये ईरान एटम बम नहीं बना सकता, वो तो पहले ही फतवा वहां पर मौजूद है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ईरान इस्लाम में एटम बम हराम है। इसलिए ये जो हुर्मुज़ वाला है वो सिर्फ टेक्निकल इशू है, बाकी न्यूक्लियर पे बातचीत चलती रहेगी और यही मुज़ाकरात का रास्ता है। बिल्कुल ठीक है। पराशर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ये कह रहे हैं आप, वो कह रहे हैं जंग होती है तो दोनों का नुकसान होता है, और नहीं होती तो अमन होता है तो दोनों का ही फायदा होता है। ब्रेक पर जाएंगे।